जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी है, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर गुरु का स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन सह सकता है? उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी तो मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ? अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जीता देते रहे। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। नीच माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ है और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभा कर महाराज, पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए।
यह सुनकर शंकर जी साक्षी है। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर भी सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सापिनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़ते हैं, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीच है। तुम में भी हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख और यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। जय हो। तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी है। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचनों को मेटते मन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। इसीलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है न विमुख प्रतिकूल ही। उस वृक्ष कल्पवृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पा जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान।